दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान शिव आत्मा और परमात्मा के मिलन के स्वरूप में जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो अनेक प्रकार के सांसारिक जो बंधन होते हैं उससे जो है मानव जीवन को मुक्ति मिलती है। तो भगवान शिव ने पार्वती के साथ जब विवाह करने के लिए तथास्तु जब ब्रह्मा द्वारा अनेक प्रकार से निवेदन करने पर और उनके गणों के द्वारा निवेदन करने पर भगवान शिव जब समाधि में बैठे थे तो कामदेव के द्वारा उनको विचलित करने के परिणाम स्वरूप जब उनका त्रिनेत्र तीसरी आँख खुली तब वह अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आकर के समाधि से विरत होकर सांसारिक माया मोह के सांसारिक जगत में उन्होंने प्रवेश किया और उसी के परिणाम स्वरूप जगदम्बा यानी जो पार्वती थी उनको जो मर्यादा जो वरदान दिया गया था उस वरदान की पूर्ति के लिए, उस वरदान के निर्वहन के लिए और उस वरदान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होगी वही रति के पति कामदेव को जिस प्रकार से भगवान शिव ने भस्म किया और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा तो प्रद्युम्न के रूप में जो पैदा होगा वही रति को प्राप्त होगा। तो रति को इस प्रकार का वरदान देकर के भगवान शिव ने सांसारिक जीवन को हमेशा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की का जो भक्ति और आस्था, उनके बिना शिव भक्ति के राम भक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है और भगवान शिव से जो अलग होते हैं वह भगवान रामचंद्र जी के भक्त नहीं कहलाते हैं। भगवान शिव का जो विवाह होता है उसमें इसमें उनके गण और भगवान शिव का जो स्वरूप है वह विचित्र सा है। एक तरफ पूरी बारात है, दूसरी तरफ भगवान शिव हैं और उनके गण हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी अनेक प्रकार से यानी बारात का जैसा दूल्हा वैसे बारात का परिवेश हो रहा था तब जब हिमवान के वहाँ पूरा हिमवान ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी तो भगवान शिव का जो निरंकारी रूप था यानी शिव अनादि और अनंत इसीलिए कहलाए हैं, उनकी तुलना सृष्टि के किसी भी देवता से नहीं की जा सकती है। शिव अद्वितीय, अतुलनीय और अनुपम है। इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप का कभी भी परिवर्तन इस ढंग से नहीं किया। तो पुराणों में शिव की पूजा अर्चना के लिए रुद्र सूक्त जो है, पुरुष सूक्त आदि का वर्णन किया गया है। तो रामचरितमानस में भगवान शिव के रुद्र अवतार का जब
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी शिव और पार्वती को वैवाहिक स्वरूप को देखना चाहते थे, तो शैवागम पाशुपताराय आदि भी शिव पूजा का वर्णन करते हैं। तो शिव पूजा ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मूर्ति और नटराज आदि अनेक रूपों में की जाती है। तो स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दोस्तों, शिव की महानता को देखते हुए धर्म ने वृषभ का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव का वाहन शिव अपने वृषभ वाहन में अवतरित होकर के, वृषभ वाहन में सवार होकर के जब दूल्हा बन करके पार्वती यानी हिमवान से शादी रचाने के लिए के भावों का और लोक कल्याण के भावों का, तो वृषभ का रूप धारण कर शिव का महान बनना स्वीकार किया था। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिव की पूजा का अर्थ, शिव के स्वरूप का अर्थ, शिव के धर्म की पूजा, क्योंकि वाहन के रूप में धर्म शिव के साथ है। शिव के नाम के अनुसार उनकी अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ आज भी विद्यमान मिलती हैं। हम अनेक भावों से उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं। तांडवकारी, प्रलयंकारी, नटराज, कल्याणकारी, सभी तरह की शिव की गले में सांपों को धारण किए हुए, बागंबर छाल लिए हुए, जटाओं में चंद्रमा का वास, गंगा जिनके जटाओं से निकलती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की आज भी कलयुग में भी उनकी मूर्तियों की साकार रूप में, सगुण और निर्गुण दोनों रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, शिव की मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा के रूप में अनेकों जगह अधिष्ठित की गई है। तो यथा यानी भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने से पहले आराधक को सूर्य के पूर्व यानी ओम नमः शिवाय का जाप करना शिव का सबसे बड़ा मंत्र है। ओम नमः शिवाय यानी ओम नगर में, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा यानी माँ पार्वती ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान शिव का स्वरूप कोई सुंदर स्वरूप के रूप में, वह उनकी जो वेशभूषा थी, जो उनका स्वरूप था, वह निरंकारी था। और वहाँ सिद्धि रिद्धि, संपत्ति और सुख नित्य बढ़ते जाते हैं। जब पार्वती के वहाँ शिव की बारात प्रवेश करती है नगर निकट, तब अनेक प्रकार के जो बाराती लोग हैं पहन करके, महादेव जी ने यह देखकर जब चारों ओर से लोग यानी शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे और जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का और सजाया गया था। और शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंकण पहने हुए थे, शरीर पर विभूति रमाई थी और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट रखा था। किसी प्रकार का वस्त्र उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडू की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी लोक कल्याण के लिए, इस सांसारिक माया मोह से विरक्ति और वैरागी और कल्याण के धाम के रूप में
कृपालु भगवान शिव की का स्वरूप है। तो एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू जिनका सुशोभित है। शिव बैल पर चढ़कर बाजे बजाते हुए शिव जी को देखकर देवांगनाएं उनके स्वरूप को देखकर मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योगी दुल्हन इस संसार में मिलना बड़ा कठिन है। तो विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले और देवताओं का समाज सर्व प्रकार से अनुपम परम सुंदरता तब दूल्हे के योगी बारात में थी। तो तभी एक जगह कहा है दोस्तों, विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समूह। यानी तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अपने अपने झुंड के अनुसार अलग अलग हो जाएं। विष्णु भगवान को भी चिंता थी कि कहीं हिमवान के वहाँ जाकर के भगवान शिव और उनके गणों के स्वरूप को देखकर वह विचलित न हो जाए। तो तब उन्होंने कहा, हे भाई, हम लोगों को यह बारात भर के योगी नहीं दिख पड़ती है, क्योंकि क्या पराई नगर में जाकर उनने कहा कि हंसी करवाओगे। तो विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। तो मन ही मन महेश मुस्काही, हरि की विनय विज्ञ वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनर प्रिय केरे, रुकुम प्रेरी सकल गंते। तो महादेव जी ने यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग इस प्रकार के व्यंगाकृत वचन को सुनकर के भगवान विष्णु भगवान भी भगवान शिव से कुछ भी कहने में समर्थवान नहीं हैं और अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भगवान शिव साक्षात रूप में और सीधे प्रत्यक्ष रूप में वह भगवान से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको अनेक प्रकार की एक प्रकार से उनको हंसी आती है। भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को उन्होंने, तब भगवान शिव ने यानी विष्णु भगवान की इस प्रकार की बातों को सुनकर के मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने अपने गणों को बुला लिया। तब शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब गण चले आए, जिनका स्वरूप विचित्र था। कोई किसी का मुख था, किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का था। तो शिव जी के गण, भगवानों के गणों का स्वरूप इसी प्रकार है कि वह बहुत, किसी की आँखें हैं, किसी के आँख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई बहुत दुबला पतला है। तो कोई बहुत दुबला है और कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। अनेकों रूपों से धारण किए हुए भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताज़ा वस्त्र लपेटे हुए। तो अनेक प्रकार के जैसे प्राणी होते हैं, भगवान शिव सब प्राणियों को प्रेम करते थे और वह मानव कल्याण के लिए सब कुछ न्यौछावर करके अपने ऊपर सब समाहित करके लोक कल्याण के कार्य करके प्रत्येक प्राणी है उनको किसी भी प्राणी के स्वरूप से कोई भी किसी प्रकार का दोष उनके हृदय में नहीं था। तो गणों की अनगिनत उनके गण थे, उनके वेश अलग अलग थे, प्रेत पिशाच योगिनियाँ। और भगवान तुलसी यानी भगवान रामचंद्र जी ने शिव जी के इस प्रकार के वृतांत को तुलसीदास द्वारा इस प्रकार का चित्रण, तो भूत प्रेत सब नाचते हैं, गाते हैं, मौज मस्ती लेते हैं और देखने में बहुत ही बेढंगे हैं, लेकिन बड़े ही विचित्र ढंग से वह बोलते हैं। उनकी बोलचाल भी इस प्रकार। तब कहा है कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात है, यानी कौतुक विभद होई मम जाता।
तभी कहा है, जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता, यहाँ हिमांचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए। तो जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन करना तुलसीदास जी के लिए अवर्णनीय है। तो इस संसार में दोस्तों जितने भी छोटे बड़े पर्वत हैं उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता। जितने वन, समुद्र, नदियाँ, प्राकृतिक छटाती, तालाब, हिमांचल ने सबको अपना आमंत्रण भेजा था, क्योंकि पार्वती जी की शादी का विवाह हो रहा था। तो ये सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण कर, सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए और स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। तो हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए और नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार का चातुर्य और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सब चीज़ को अपने अंतःकरण में रख करके नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता तुच्छ लगती है। यानी वन हैं, बाग हैं, उपवन हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, उस समय का परिवेश जो है तो उनका वर्णन करना बड़ा अवर्णनीय है। घर घर बहुत से मंगलमयी बाजे बज रहे हैं, ध्वनियाँ आ रही हैं। अनेक प्रकार से जो है पूरा रमणीय वातावरण हिमांचल यानी ने वहाँ का परिवेश बना रखा है। और वहाँ के सुंदर चतुर्स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों जो मुनि ऋषि मुनि जो उनकी शिव की शादी में थे वो भी मोहित हो जाते हैं। तो जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है उसका वर्णन हो सकता है, और वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन जब तुलसीदास ने रामचरित, तो पार्वती जी के अंतःकरण में भाव और भक्ति की संवेदनाओं का संचार है। पार्वती जी भगवान शिव के स्वरूप को अपने अंतर चित्त में अपने हृदय में धारण की हुई है। तो धर्म को सुख का मूल मानते हुए कहा गया कि सुखस्य मूलम धर्म। तो परमेश्वर को सर्वोत्कृष्ट रचना मानवीय सत्ता के उन्नयन के लिए धर्म को ही उसके सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में पूर्ण सामंजस्य स्थापित किए जाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया। तो धर्म ही दोस्तों सामाजिक विकास के लिए और सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भाव भूमि तैयार करता है, पूरी संरचना तैयार करता है। मनोविज्ञान और की दृष्टि से मनुष्य के 3 पक्ष होते हैं, कर्म है, ज्ञान है और भक्ति। में सर्वाधिक सुगम पक्ष भक्ति ही है। तो पार्वती जी के अंतःकरण में जिस प्रकार के धर्म की मर्यादा को रखते हुए भक्ति भावों का संचार था, पूर्ण निष्ठावान थी, विश्वास थी, श्रद्धा थी। तो वर्तमान अगर आज के परिवेश में हम देखते हैं दोस्तों, तो भौतिकवादी संसार में हम अभावों और प्रयासों के झंझावत में जूझ रहे हैं और हम कभी अभावों से ग्रस्त नहीं रहते हैं और कभी प्रभावों के दबाव में त्रस्त रहते हैं। तो ये दोनों ही जब हम उस समय के परिवेश का वर्णन करते हैं तो दोनों ही स्थितियां हमें तनाव ही देती हैं। तो हम अभावों के कारण सदैव तरसे हैं, तड़पे हैं और प्रभावों के बचने के लिए हम सदैव सहमे और तपे हुए हैं। तो पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव की पत्नी, जिन्होंने किसी भी प्रकार के स्वरूप होने पर भले ही शिव जी में हजारों
करोड़ों अवगुण होने पर जब सप्तऋषि ने उनसे कहा था कि हम पहले ही आपको बता रहे थे, करोड़ों अवगुण होने पर भी पार्वती ने हमेशा शिव को ही अपना सर्वस्व समर्पित किया था। तो ये दोनों स्थितियाँ दोस्तों हमें, यानी हमारे जीवन अभाव और प्रभावों से घिरे हुए हम रहते हैं। हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों की संरचना होती है, तो हम विवश हो जाते हैं। लेकिन पार्वती जी ने अपने सप्तऋषि के अनेक बार उनकी परीक्षा लेने पर भी वह पूर्ण रूप से अपने विचारों में, अपने भावों में, अपनी श्रद्धा में, अपनी भक्ति में, अपने आराध्य में, आध्यात्म में पूर्ण रूप से शिव स्वरूप थी। क्योंकि उनकी उपस्थिति के कारण भाव का अनुभव ही हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भाव के, पार्वती के अंतःकरण में भाव गरिमा थी। भाव में रहने का, जब आदमी भावों से संतप्त रहता है तो उसको अभावों का कोई भी, वह अभावों के बारे में कभी अपने चिंतन में नहीं सोचता है और नहीं उसके अंतःकरण में कोई प्रभाव पड़ता है। तो भाव ही आध्यात्म पथ का पहला पत्थर है। ये हमको रामचरितमानस में भगवान शिव और पार्वती के जो उनका वास्तविक जीवन था और उससे हमको जिस प्रकार की प्रेरणा मिलती है पार्वती जी के अंतःकरण से, तो भाव ही आध्यात्म पथ का पहला पत्थर माना गया है। तो भाव के प्रभाव से भक्ति संभव नहीं है और भक्ति भाव के माध्यम से ही भगवान के साथ अपना रागात्मक अनुराग स्थापित कर पाने में हम सक्षम होते हैं। जिस प्रकार पार्वती जी, तो भावों, यानी भाव ही जो है आध्यात्म पथ का पहला पत्थर इसलिए माना गया है क्योंकि भाव के अभाव में भक्ति कभी भी संभव नहीं है। और भाव के अंदर हम किसी प्रकार के रूप, रंग, गुण, शील, स्वभाव और इसको हम अपने अंतःकरण में नहीं रखते हैं। जिस प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में शिव स्वरूप पूर्ण रूप से विराजमान था, यह उनके श्रद्धा भावों का ही सबसे बड़ा स्वरूप था। तो भक्त भाव के माध्यम से ही भगवान के साथ अपना रागात्मक अनुराग स्थापित करता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्थन मनसा वाचा कर्मणा, मन से, कर्म से और वाणी से समर्थन की आवश्यकता अनिवार्य है। जब हमारी पूरी इंद्रियां परमात्मा में आसक्ति प्राप्त करती हैं, पूर्ण विलीन हो जाती है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। जिस प्रकार पार्वती ने अपने आप को पूर्ण समर्पित किया था। तो प्रभु का कहना है, परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर एक है, रूप अनेक हैं, कि समस्त कर्म करो लेकिन बिना फल की आकांक्षा के, निष्काम और निस्वार्थ भाव से। तो गीता में दोस्तों, तो गीता में एक स्थान पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा आश्रय लेता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी, जो भी उनके आश्रय में आए त्रेता युग में, तो उन्होंने कभी भी किसी का अपयश नहीं किया, अपमान नहीं किया, निरादर नहीं किया। सबको, भले वह कितना ही उनका बैरी हो, उसको भी उन्होंने अपने हृदय से लगाया और प्रत्येक प्राणी मात्र को उन्होंने अपने मन में जगह दी। तो यह कथन गीता में तब दोस्तों एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा आश्रय लेता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। और यह कथन शरणागत की रक्षा करने की का चिरंतन है। यानी
वचनबद्धता को स्पष्ट करता है, संकल्प शक्ति को स्पष्ट करता है और मान मर्यादा को स्पष्ट करता है। संत तुलसीदास जी ने इसीलिए दोस्तों इस तथ्य को उजागर करते हुए कहा कि जिस प्रकार अपार जल राशि में मछली भयभीत और चिंता रहित और सुखी हो जाती है, उसी प्रकार भक्त प्रभु की शरण में जिस प्रकार भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनन्य भक्त के रूप में बिना राम की आज्ञा, प्रभु राम की आज्ञा के बिना शिव जी के लिए पूरा संसार उन्होंने अपने बैरागी जो है भगवान राम जी में समर्पित किया था। तो भक्त प्रभु की शरण प्राप्त कर लेने पर निश्चित और निर्भय और आनंदित हो जाता है। तो वस्तुतः दोस्तों भाव, भक्ति और मुक्ति का अन्योन्याश्रित नहीं कोई भी इन तीनों चीज़ों में के अलावा हमारे जीवन में और कोई भी हमारे जीवन को परिमार्जित करने के लिए सुखमय नहीं है। तो इसीलिए पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव पूर्ण समर्पण की भावनाएं जो उनके अंतःकरण में थी, तब नगर निकट बारात सुनी आई। नगर के नज़दीक में जब भगवान शिव की बारात पहुंचती है, हिमवान ने अनेक प्रकार की व्यवस्था की हैं, तो पूर्व खरु भरु शोभा अधिकाई करी बनाओ सजी बाहन नाना चले लेन आदर अगवाना। नगर के बारात को नगर के निकट आते सुनकर नगर की चहल पहल बढ़ गई। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का समय आ गया और जिससे उनकी शोभा बढ़ गई और अगवानी करने के लोग जिस प्रकार आज के परिवेश में भी हम देखते हैं दोस्तों बारात की अगवानी की जाती है, उसी प्रकार की रचना शिव जी यानी तुलसीदास जी ने हमारे चिंतन को जगाने के लिए, हमको मर्यादित बनाने के लिए, हमें लोग सम्मान को और आदर सम्मान के भावों को कैसे हम अपने जीवन तक को बनाए रखें, श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर्श बारात को लेने चले। ये हर्षि सुरसेन निहारी हर्षि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडर चले बाहन सब भागे। तो देवताओं के समाज को देखकर सब मन ही मन अपार सुख की अनुभूति की और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुख हुई, क्योंकि विष्णु भगवान का स्वरूप शिव जी के स्वरूप से उनके पहनावा, उनका रूप रंग गुणशील अलग था। भगवान शिव जो है वो निरंकारी थे, उनको किसी प्रकार के पहनावे की वह सत्यं शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यानी किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, उनके गणों को देखने लगे, तो बिडर चले वाहन सब भागे। उनके सब वाहन सवारियों को लेकर जो हाथी, उस समय के परिवेश में हाथी, घोड़ा यानी गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, उस समय ये साधन होते थे, ये वाहन होते थे। तो उनको उनके स्वरूप को देख करके जब गणों और शिव जी के स्वरूप को देखा तो सब भाग गए, डर गए। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सबले जीव पर आने, गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित वाता। तो कुछ बड़ी उम्र के जो उम्रदराज लोग थे, समझाकर लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। तो भगवान शिव की लीला है दोस्तों ये। तो लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे और असमंजस में पड़ गए। गई भवन पूछे पितु माता, घर पहुँचने पर माता पिता से पूछने लगे
कि तब वे भयंकर कांपते हुए शरीर में ऐसा वचन कहते हैं, कही कहीं काहि न बाता, जमकर धार किधों बर आता, बरु बौरह बसों अश्वारा, ब्याल कपाल विभूषण सारा। तो क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है। तो ये पार्वती और शिव का स्वरूप है, वही जान सकते हैं। दोनों, यह बारात है या यमराज की सेना है, इस प्रकार से वह कहने लगे, क्योंकि राक्षसों की सेना में ही अनेक प्रकार के रूप रंग गुणशील अलग अलग, जो किसी की आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी कोई पतला है, कोई मोटा है, यानी अनेक प्रकार के तरह तरह के उनके गण हैं। उनको देख करके लोग डर गए। दूल्हा, तब उन्होंने कहा दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और सुख के उनके इस प्रकार की चीज़ें उनके गहने हैं। यानी जो हीरा जवाहर और अनेक प्रकार की मणियों से जो सजे रहते हैं, लेकिन उनका स्वरूप भी उनसे बिल्कुल भिन्न है। तब उनके बारे में तुलसीदास ने कहा है कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तो भगवान शिव के अनन्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि संग भूत प्रीत पिचास जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहें बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखें सो उमा विबाहु घर घर बात असी लड़किन गई। अब बारात कैसी है, क्या है, आज के परिवेश में भी दोस्तों हम अपने चारों ओर जब बारात प्रवेश करती है तो देखते हैं तो भगवान शिव की बारात पहुंचती है। तो दूल्हे के शरीर पर जब पूरी जनता जनार्दन देखती है, पूरा परिवेश देखता है, तो भगवान शिव का जो स्वरूप था, दूल्हे के शरीर पर राख लगी थी, भस्म नागेंद्र हारा त्रिलोचरायो भस्मांगारा महेश्वायो नित्या शुद्धा दिगम्रायो तस्मै मकारा नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगीनहारम सदा वसंतम हृदयारविंदी भौम भवानी सहितम नमामि। तम भौम भवानी सहितम नमामि प्रणाम करते हैं जब भगवान शिव का साक्षात स्वरूप कामदेव को, जिन्होंने केवल अपनी नज़र तीसरी आँख खोलते ही भस्मीभूत कर दिया। तो रूप रंग गुणशील अपार होते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा भी हो सकता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा में और पार्वती की अंतरात्मा में वो हमेशा विराजमान हैं। दूल्हे के तब लोग उनका वर्णन करते हैं कि उनके शरीर में राग है, सांप और कपाल में गहने हैं, और नंगा जटाधारी और भयंकर स्वरूप है उनका, और उनके साथ भयानक मुख वाले भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच है, योगिनियाँ हैं, अनेक प्रकार की राक्षसी माया है। और जो बारात देखकर जीता बचेगा सचमुख, उसके बड़े ही पुण्य हैं। और अगर कोई उस बारात को देख करके, ऐसे स्वरूप को देख करके अगर जीवित रह जाता है, तो वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है। और वही पार्वती का विवाह देखेगा। तो पार्वती का विवाह देखने के लिए मतलब बड़े साहस की आवश्यकता है। समुझ मही समा सबौ, जनन जनक मुस्काई, बाल बुझाई विविध विधि निडर होई डरु नाई। यानी चारों तरफ वहाँ की प्रजा थी। तो शिवजी के का समाज देख कर सब जो वहाँ अनेक प्रकार के लड़कों के माता पिता हंसने लगे। तो सामाजिक परिवेश में दोस्तों अगर हम कोई अलग विरत अलग ढंग का अगर स्वरूप का वातावरण देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति उसकी तरफ देखता है, और उस परंपरा से हट के अगर कोई चीज़ होती है तो उससे हम विचलित हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत तरह के लड़कों को समझाया, निडर हो जाओ, डर की बात करने की आदत। ले अगवान बारात ही आई, दी सबई जनवा सुहाई, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। तब ऐसे परिवेश में अमंगल लोग बारात को लिवा लाए, और उन्होंने सबको सुंदर जनवा से जो है
ठहरने के लिए दिए। और मैना जो हिमवान की पत्नी और पार्वती की माता थीं ने शुभ आरती सजाई और उनके साथी स्त्रियां उत्तम मंगल गान गाने लगी। कंचन थार शोष बर पानी, परिछन चली हर्ष हर्षानी, विकट बीस रुद्रहि जब देखा, अब लन उर भय भयों विशेषा। तब भगवान शिव की जो का स्वरूप है, सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित करके मैना, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रसन्न करती है। जो परंपरा है, मर्यादा है और जो हमारे संस्कार हैं उसके अनुसार कार्य होते हैं। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा, तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। और मैना जी को ये बात पहले से पता थी, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि इसको पार्वती को इस प्रकार का वर मिलेगा, लेकिन कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब गुणों से वह संपन्न है। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयों दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अब लोगों कोई भी कार्य होता है दोस्तों, अगर कहीं पर इस प्रकार के बातें आती हैं, अपने जो आम जो हमारी रचना है उससे अगर हट के कोई चीज़ होती है तो अनेक प्रकार के भाव सामाजिक परिवेश में परिलक्षित होने लगते हैं। तो बहुत ही डर के मारे भाग कर घर में सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए। और शिवजी जहाँ उनका जन्माशा था, और हुआ किसी काल में 16वीं सदी में जब तुलसीदास ने इस रचना को लिखा है दोस्तों, आज का परिवेश भी उसी स्वरूप है। केवल उसको मनाने का उसके भाव अलग है, लेकिन वही हमारे संवेदनाओं में, हमारे भाव में वही भाव तुलसीदास ने हमेशा के लिए हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी मर्यादा को कैसे चलाया जाए, उन भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। और मैना हृदय भयों दुख भारी, मैना यद्यपि पहले ही मैना को बता दिया गया था, लेकिन तब भी उनको जब सामाजिक परिवेश में अनेक प्रकार के भाव होते हैं तो उनको दुख हुआ। दीनी बोल गिरीश कुमारी, उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। तब पार्वती जी को उन्होंने अपने पास बुलाया। बुला करके क्या कहा, अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरबारी, जेहि विधि तुम्हें रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बायर कसकीना। तो मैना ने कहा कि और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस जेहि विधि तुम्हें रूप, भगवान ने तुमको जिस प्रकार का, विधाता ने तुमको जिस प्रकार का सुंदर स्वरूप दिया है, रूप दिया है, रंग दिया है, और गुणों भूष्यति रूपं कहा है, गुणों से रूप की शोभा होती है। और पार्वती गुणवान भी थी और रूपवान भी थी, तो उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। यानी भगवान को ही दोष, इतने सुंदर स्वरूप को तुमको दे करके और तुम्हारे पति को, जो तुम्हारा दूल्हा है, उसको बावला कैसे बनाया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये परमात्मा के घर में न्याय नहीं है, ये अन्याय है। ऐसी बातें मैना के हृदय में आई। तब तुलसीदास ने कहा कि कसकीन बरु बो रह, विधि जही तुम्हें सुंदरता ग्रही, जो फल चाहिए सूरत रूही सो बरवत ब्यूरही लागही, तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरूं जल निधि में परूं, घरु जाओ अब जस होय जग जीवन विवाह न हो करो। तब जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, रूप दिया है, गुण दिया है, शील दिया है, स्वभाव दिया है, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। विधि जेहि तुम्हारी सुंदरता दई, सो फल चाहिए
सूरत रूही सो बरबत ब्यूरही लागही, यानी वह फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग गया। यानी जिसको इस वर्ग को जिसको मिलना चाहिए सो उसको न मिल करके ये पार्वती को कैसे मिल गया, अर्थात कल्प वृक्ष में जो फल लगना था वह जो बबूल में लग गया, यानी पूरा परिवेश ही बदल गया। कोई न कोई विधाता की तरफ से कहीं न कहीं चूक हुई। तुम सहित गिरी तय गिरूं पावक जरूं जल निधि महू परूं, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और धरुं जाओ अपजस होई जग जीवन विवाह न करूं, और समुद्र में कूद पड़ूंगी। तुम सहित गिरी को गिरूं पावक जरूं जल निधि महू परूं, समुद्र में मैं गिर जाऊंगी और कूद जाऊंगी समुद्र में, चाहे घर उजड़ जाए, इसकी मुझे परवाह नहीं है। संसार भर में अपकीर्ति जो अपयश फैल रहा है, चाहे ऐसा करने पर हम अपयश के भागी अवश्य बनेंगे, लेकिन संसार भर में अपकीर्ति फैलने से जीते जी मैं इस बावले वर के साथ तुम्हारा विवाह करने में समर्थवान नहीं हूँ। जब पहले पार्वती जी को यानी मैना जी को शिव जी के साक्षात स्वरूप को उन्होंने पहले नहीं देखा था, भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करि बिलाप रोदित बतित, भई बिकल अबला सकलो दुखित देखी गिरी नारी, करि बिलाप रोदित बदिलो सुता स्नेह सभारी। तो हिमांचल की स्त्री जो मैना थी को दुखी देखकर, अत्यंत परेशान देख कर के, व्यथित देख कर के सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई, दुखी हो गई और सब में रोष भर गया, सबको चिंता हो गई। कर बिलाप रोदित बदित सुता स्नेह सवारी, मैना अपनी कन्या के स्नेह के को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसरु जारा, अस उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बरहे लागत दीना। तो मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। तो सोचो उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच ही उनके न किसी का मोह है, वो बैरागी हैं, न माया है, न उनकी धन है, न घर है, न स्त्री है, तो और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान बन को जाने जगजोर। तो भगवान की मर्यादा है, भगवान अपराध कोई करता है उसका फल किसी को मिलता है, लेकिन भगवान शिव का स्वरूप कैसा है वो मैना को केवल स्वरूप से ही पता चल रहा है। तभी कहा है, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान कतीत को जाने जगजोर। तो सचमुच ही उनके न किसी मोह है, न माया है। नारद जी के बारे में कहा, न उनके मन है, न घर है, न स्त्री है, कुछ भी नहीं है, वो बैरागी हैं। तो वे सबके लिए उदासीन है, इसीलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने में समर्थवान है। उन्हें न किसी की लाज है, न परवाह है। भला बांझ स्त्री जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हैं, वह प्रसव पीड़ा के बारे में अज्ञान रहती है, अजान रहती है। इसी प्रकार नारद जी के कुछ भी नहीं है, वो हमेशा के लिए बैरागी रहे हैं, तो उनको सांसारिक जो माया मोह है उसके बारे में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए पार्वती जी को उन्होंने इस प्रकार का वर दिया है। जनहित विकल विलोक भवानी, बोली चूत विभग मृदुबानी,
अस विचार सोचई मति माता, सो न तरई जो रचई विधाता। तो माता को इस प्रकार से दुखी देख करके पार्वती ने अपना विवेक खोला। विवेक शून्य जब वह हुई थी, उन्होंने अपनी मधुर वाणी से बोला कि भगवान शिव का स्वरूप वह अस्वीकार जानती थी। हे माता, जो विधाता ने रचा है वो वही सोई जो राम रे राखा, को करी तरह बड़ा भी शाखा। तो वह टलता नहीं है कभी भी। जिसके भाग्य में, जिसके मुकद्दर में, जिसके जीवन में जो चीज़ व्यक्तित्व में होता है वही उसको कोई भी न सुधार सकता है न बिगाड़ सकता है। तो ऐसा विचार कर सोच मत करो, किसी प्रकार का सोच करने की बात नहीं है। कर्म लिखा जो बावर नाहू, तो कल दोष लगाऊँ काहू, तुम सन मिटहि न विधि के अंका, मात व्यर्थ जन देव कलंका। तो पार्वती ज्ञानी थी, भक्ति भावों से परिपूर्ण थी, श्रद्धा भाव थे। तो मान मर्यादा के बारे में पार्वती जी भगवान शिव को पूर्व जन्म से ही जानती थीं। तो जो मेरे भाग्य में, तब वह कहते हैं कि जो मेरे ललाट पर लिखा है, मेरे भाग्य में बावला ही अगर पति लिखा होगा तो उसको कोई मीट नहीं सकता है। तो किसी को भी यह दोष नहीं लगाया जाता है। आज के परिवेश के लिए दोस्तों भी इस प्रकार का ये प्रेरणा का स्रोत है कि हे माता, किसी को भी दोष देना, किसी को भी दोषित करना यह ठीक नहीं है। जो अपने कर्म भाव में, अपने कर्तव्य में, अपने जीवन में विधाता ने जो लिखा होता है, विधि ने जो संरचना हमारी बनाई है, उसी के अनुसार हमारा जीवन वृत्तांत चलता है। तो विधाता ने अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत दो। विधाता को किसी प्रकार का दोष देना ये उचित नहीं है। तो तब इस प्रकार की बातें, वृथा कलंक का टीका नहीं लगाना चाहिए। कर्म लिखा जो बावर ना हूँ, तो कत दो। तो अपने इस संसार में दोस्तों हर एक जीव के लिए पूरा अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, परमात्मा की विधि विधान के अनुसार हमारा जीवन लीला चलती है। और कभी कभी क्या होता है, हमको बुराइयों में ही अच्छाइयाँ भी छुपी होती हैं। तो पार्वती जी की वो जो इस प्रकार का स्वरूप मैना को दिखाई दे रहा है, वह बिल्कुल ही अच्छाइयों का प्रतीक है। और पार्वती जी को अंतर्मन में पूरा ज्ञान है, ज्ञात है। भक्ति भावों और श्रद्धा से वह पूर्ण रूप से शिव में समर्पित है। तो वह किसी प्रकार की भी, किसी को भी दोष देना, यह किसी भी मानव के लिए आज के परिवेश में भी, हमारे साथ अगर कोई बुराई होती है, कठिनाई होती है, हम अपयश के भागी होते हैं, कुछ भी होता है, तो किसी को दोषारोपण करना, पर निंदा करना, पर दूसरे की बुराई करना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तो दूसरे की पीड़ा को अपने अंतःकरण में, उसके लिए अच्छी बात सोचनी चाहिए। किसी को दोषारोपण करना, दोष देना उचित नहीं है। तो तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है पार्वती जी के चित्रण यानी चरित्र को, और पवित्रता को, श्रद्धा को, भक्ति को, और ऐसे स्वरूप आज के परिवेश में अगर इस प्रकार का स्वरूप हो जाए, तो मनुष्य जो है अगर इतना समझ जाए कि भगवान जो है सबको अपना अपना जो भी जिसको प्राप्त होता है उसको ग्रहण करना चाहिए, और उसको अपने कर्म भावों के अनुसार उसको अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए। और किसी को दोषारोपण करना यह मानव जीवन के लिए एक अभिशाप के समान है। स्वयं अपने आप में अपने मन को समझाना चाहिए, अपने स्वरूप को समझना चाहिए, अपनी आत्मा को समझना चाहिए। यही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, इसीलिए रामचरितमानस को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का के आदर्शों का सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है। दोस्तों, आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और अपनी वाणी को विराम देते हुए, रामचरितमानस से हमको जो प्रेरणा मिलती है उसे प्रत्येक मानव को अपने चिंतन में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मन को विषमता समता में समान रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जय श्री राम,